राधे कृष्ण दोस्तों। इस भगवत मार्ग में एक साधक को बाहर के गुण दोष देखना बंद करना अनिवार्य ही होता है, अन्यथा भक्ति में वो गाढ़ा रंग आएगा ही नहीं जो एक साधक में होना चाहिए। हमें विचार करना चाहिए मित्रों कि हम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके बल पे हम दूसरों में द्वेष देखते हैं तथा परमार्थ मार्ग में भजन दैन्यता ही लाता है, परंतु वो दैन्यता आई नहीं तभी निंदा हो रही है दूसरों की। ऐसा अहम की भाव से अहंकार की वजह से ही होता रहता है। जहां जहां दृष्टि जाए वहां परमार्थ और प्रेम ही दिखाई दे, वही असली साधक होता है। इसलिए जब तक पूर्ण परमार्थ दृष्टि नहीं बनेगी तब तक फंसते रहोगे। जब दूसरों की निंदा द्वेष हो रहा है तो ये प्रपंच ही तो है, फिर आप भक्ति मार्ग के साधक हो ही नहीं सकते। हमारा मार्ग है सच्चिदानंद प्रियालाल के प्रेम रस के अनुराग में डूबना। बस इसी बात को कस के पकड़ो। क्या होता है मित्रों कि जब तक आप किसी दूसरे को दुष्ट भाव से देखेंगे, उनकी निंदा घृणा करेंगे, तब भक्ति का रंग नहीं आता। ऐसा स्वयं ठाकुर जी गीता जी में कह रहे हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम अर्थात समस्त जीवों में दोष रहित बुद्धि वाला ही मुझे प्राप्त करता है। प्राय ये बहुत कठिन है, परंतु एक बार यदि बुद्धि इष्ट में लग गई, मतलब बुद्धि एक बार अगर ठाकुर जी में लग जाती है तो ये कठिन नहीं होता। फिर भी हम तो एक अपने ही चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, कहीं गुण तो कहीं दोष, कहीं मनमानी आचरण, कहीं आज्ञा का उल्लंघन और फिर पुनः भजन में शुरुआत। बस इसी में समय बीतता जा रहा है मित्रों, और इसी कारण वो आनंद फल, वो प्रेम हाथ नहीं लग रहा है। इसलिए आज अभी इसी क्षण सिद्धांत बनाओ कि जहां हमारी दृष्टि जाए, जहां दृष्टि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में जाए, चाहे वो कितना भी नीच हो, पापी हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, तो उसी क्षण तत्काल भावना करो कि मेरे शामाशाम ही माया के रूप में आके खड़े हैं। इसलिए कोई निंदा दोष नहीं, उस वस्तु स्थान में प्रभु बसे हैं, ऐसी भावना करे। ऐसे ही तत्वदर्श गुण प्रारंभ करे। यदि तत्वदर्श गुण को आत्मसात नहीं करोगे तो फिर गुण दोष के सहारे ना साधना बनेगी और ना ही प्रभु प्रेम मिलेगा। इसलिए तत्वदर्शी गुण की हर नीच पापी में प्रभु ही माया बन के आए हैं तथा सर्वत्र हरि ही हरि है, एकमात्र ऐसी ही भावना करे। फिर जब आप ऐसा सिद्धांत स्वीकार करेंगे तब आप में एक अद्भुत प्रताप उदय होगा, अध्यात्म बल का, भगवत बल का। याद रखना, ये तभी बल प्राप्त होगा जब आप गुण दोष रहित होके कौन कितना पापी है, कौन कितना बुरा है, ये तय करने वाले स्वयं प्रभु होते हैं मित्रों। इसलिए किसी की भी निंदा नहीं करे, परंतु जहां आपने किसी की निंदा की तो जो आपने भजन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की थी वो उसी क्षण नष्ट हो जाती है। जहां निंदा द्वेष हुआ वहां सारा भजन नष्ट हो जाता है, क्योंकि भागवतिक ऊर्जा वही रुकती है जहां प्रेम है। दोषी हृदय, क्रोधी हृदय, वासना हृदय में भगवत ऊर्जा कभी नहीं रुकती। हमसे गलती हो बैठती है मित्रों अहंकार के कारण, इसलिए किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान पे दोष कर बैठते हैं। साधक एकदम सावधान हो जाइए। सोचो जरा कि किस चढ़ाई पे चढ़ने आए हो और फिसल के वही गिर के बैठ जाते हो। फिर ऐसे में कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे प्राप्त करोगे आनंद ब्रह्मांड के सच्चिदानंद परम चैतन्य श्री कृष्ण को? आप स्वयं सोचिए। दोषी हृदय में ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी आके विराज पाएंगे क्या? वासना के हृदय में ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी आके विराज पाएंगे क्या? ऐसा आप स्वयं सोचिए। यदि आपसे ऐसा नहीं हो पा रहा है तो गुरुदेव के हाथ पकड़ो, वो आपको अपने आप उस चढ़ाई पे चढ़वा देंगे मित्रों। परंतु उसके लिए वाणिज्य के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार चलना अनिवार्य ही होता है। संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न हल हो जाएगा कि अगर एकमात्र भाव कर ले कि हमारे ठाकुर जी सब में विराजे हुए हैं, ना किसी में बुरा देखना है ना भला देखना है, हर एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान में बस ठाकुर जी को ही देखना है। ऐसा ही सूत्र धारण करना है, और जे ही ये सूत्र धारण करोगे ते ही आपके अंदर पावन प्रबल प्रताप बल उदय होगा। एकदम पवित्र हृदय, एकमात्र ईश्वर की ओर बढ़ने का प्रकाश, बड़ा आनंदमय हृदय। फिर इसी बल की मदद से समस्त इंद्रियों का त्याग करना है। परंतु ये पावन प्रबल प्रताप बल तो छोड़ो, परंतु जहां थोड़ी ऊर्जा भजन से आई
कि वो हम निंदा द्वेष में नष्ट कर देते हैं, अहंकार के द्वारा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ साधक हूँ, बाकी सब पापी नीच मूर्ख है। फिर पुनः भजन शून्य हो जाता है। इसलिए बताए हुए सिद्धांत पे चले तो इससे आप तर जाएंगे। पक्का पक्का पक्का। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।